वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारे फ्रेशर्स के लिए है जो अपना एडमिशन लेने की तैयारी में हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट का एडमिशन हो भी गया होगा, 12 पास आउट हो चुके हैं, एडमिशन लेने की तैयारी में हैं और हाल ही में CUCET का रिज़ल्ट आउट हुआ है। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। तो उसी के पर्सपेक्टिव ये वीडियो है और ये वीडियो आई होप आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे देखिए हम बात करने वाले हैं जिनका सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, उनके लिए कौन सी बुक्स यूज़फुल हैं, जो उनके सब्जेक्ट हैं, उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बुक सुइटेबल रहेगी। और BSc फर्स्ट ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट हैं फ़िज़िक्स के, तो उनके लिए कौन सी बुक सही रहेगी, मैं कौन से राइटर की बुक ख़रीदूँ, क्योंकि राइटर्स तो बहुत हैं, बुक्स भी बहुत हैं हमारे पास। इंडियन ऑथर की बुक्स भी हैं, बाहर के जो ऑथर हैं, बाहर के जो राइटर हैं, उनकी भी लिखी हुई बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो मैं कौन से राइटर की बुक लूँ, कौन सी बुक यूज़फुल रहेगी, ये सारे ही जो डाउट हैं आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। और मैं इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं इम्पॉर्टेंट, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने ग्रेजुएशन में, अपने BSc में। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप कुछ बुक्स देख रहे होंगे, तो ये बुक्स मेरे पास अभी भी हैं और ये मैंने ग्रेजुएशन में अपने ली थी बुक्स। तो वो जितनी भी बुक्स मैंने अपने ग्रेजुएशन में ली थी और जो मेरे पास अभी भी हैं, तो वो मैंने यहाँ सारी ही निकाल के रख ली है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे कुछ जो ज़रूरी पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, जो मैंने फ़ील किया, मैंने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, किसी भी बुक को परचेस करने से पहले आपके लिए वीडियो मेरे ख्याल से देख लेना इम्पॉर्टेंट होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, अपने जूनियर से। आप लोग मेरे जूनियर हैं और मुझे बुक, जब मेरा फर्स्ट ईयर था, मैंने एडमिशन लिया था BSc में, तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं कौन सी बुक लूँ। मैंने टीचर लोगों से भी बात की, काफ़ी टीचर्स से भी पूछा, बट मुझे एक सही डायरेक्शन नहीं मिला, या फिर कहिए मुझे सही से किसी ने गाइड नहीं किया कि तुम क्या बुक लो, कौन सी बुक लो, है ना। तो मैंने इस जो प्रॉब्लम को मैंने फ़ेस किया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं ये वीडियो अपने जूनियर के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने प्रॉब्लम फ़ेस की वो हमारे जूनियर फेस ना करें। और बेस हमारा YouTube है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक बेस मिला है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर से जुड़ सकती हूँ और मैं आगे किसी और को ये प्रॉब्लम ना हो तो मैं उससे बता सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बात हम ये करते हैं कि आपका एडमिशन हो गया है BSc फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और आपको बुक ख़रीदने के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। वरना देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जिनके बड़े भाई बहन पहले से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, पर जिनके लिए कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिन स्टूडेंट्स के लिए, या फिर तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी होती है ना। कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था, 11th एंड 12th में आप पहुंचते थे, हाँ, हमारी बुक्स फ़िक्स होती थी कि हमको भाई जो है, अब तो NCERT सिलेबस हो गया है सारे बोर्ड में, CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, है ना, हर जगह तो अब NCERT पैटर्न आ गया है। तो ये फ़िक्स होता है कि हाँ भाई, हम गए, हमने NCERT की बुक ले ली। और या फिर हमारे जो है जो UP बोर्ड से जो बच्चे पढ़े हुए हैं, एक्चुअली मैं भी UP बोर्ड से हूँ, तो उनको पता होगा कि बाला पब्लिकेशन की बुक होती है हमारी, या फिर उससे पहले जो बच्चे पढ़े हैं नगीन प्रकाशन की बुक लगती थी हमारी। तो वो बुक्स, कुछ बुक्स थी कि हर स्कूल्स में सेलेक्टेड होती थी कि हाँ बस यही लाना है, इसी से पढ़ना है हमारा जो है। और वो बुक्स काफ़ी अच्छी थी, हमारी काफ़ी अच्छी होती थी, हम उसी से पढ़ते थे
और जो है हम अपना बोर्ड क्लियर करते थे, अपना बोर्ड हमने उसी से जो है निकाला, अपना पूरी जो है अपनी पढ़ाई हमने उस बुक से की, हमने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सारे उसी बुक से सॉल्व किए। जिस समय मेरा 11-12 था, मैंने नगीन प्रकाशन की बुक से पढ़ा, काफ़ी अच्छी बुक थी। और मैं लिटरली आज भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन, और मैं अगर आगे हायर स्टडीज़ में जाना चाहूँ तो अभी भी मैं अपनी 11-12 की बुक से पढ़ती हूँ। वो बुक इतनी अच्छी है ना। तो अब बीएससी की बुक्स की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो देखिए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है बुक को ख़रीदने में, वरना क्या होगा कि जो है आप बुक ले आओगे, आप दुकान पे जाओगे शॉप पे कि हाँ भाई मुझे बुक्स चाहिए, मैकेनिक्स की बुक चाहिए, ऑप्टिक्स की चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की चाहिए। तो मोस्टली फर्स्ट ईयर में हमारे ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब जो शॉपकीपर होगा तो अपने अकॉर्डिंग उसके वो निकाल के आपको दे देगा बुक, ठीक है। फिर आपको पे करना है और वो बुक आपको फिर पता चला आपका कुछ सिलेबस वहाँ से मैच किया और कुछ सिलेबस डिसमैच हुआ, ठीक है, आपका मैच ही नहीं किया, तो वो बुक तो आपकी रखी रह जाएगी, है ना, तो काम में आएगी नहीं। तो इसीलिए हमको कोई भी बुक ख़रीदने के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे और ऑनेस्टली बताना चाहूँगी कि किसी भी टीचर या किसी भी प्रोफेसर के कहने पे आप कोई भी बुक ना लें, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं उस एक्सपीरियंस से बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, आप उसे फॉलो करिए। आपका एडमिशन और आपकी क्लासेस चल रही हैं, 15-20 दिन तक आपको जो है बीएससी एडमिशन होने के बाद आपको कुछ ये टिप्स, ये रूल फॉलो करने, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है मोस्टली मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ठीक है। तो आपको उसका जो है सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। सभी बच्चों के पास उसका उस सब्जेक्ट का सिलेबस होना चाहिए, होगा ही, आप लोगों ने कर ही लिया होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, देखिए आपकी 11th और 12th स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं, ठीक है, तो आपको उस फिज़िक्स की बुक का भी यूज़ करना है, क्योंकि आपका बहुत सारा सिलेबस 11-12 की बुक में ही मेंशन है, उसी से आपका बहुत सारा सिलेबस कवर होता है, ठीक है। फिर सबसे नंबर 2 ही पे ये जो 3rd पॉइंट है मैं उसको रखूँगी। आपको क्या करना है, आपको लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी में, आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स हैं, आपको सारी बुक्स देखनी है, आपको उस पर थोड़ा टाइम देना है, बुक्स को पढ़ना है, बुक्स को देखना है। बहुत से हमारे इंडियन ऑथर्स की भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं बीएससी लेवल पे, ठीक है। और हमारे जो है बाहर के जो राइटर्स हैं, बाहर के जो ऑथर्स हैं, इंटरनेशनल राइटर, उनकी भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। एक हमारी रेफरेंस बुक भी होती है, तो बहुत सी रेफरेंस बुक भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, बहुत अच्छे राइटर्स की, ठीक है। तो आपको लाइब्रेरी जाना है, सारी बुक्स आपको देखनी है, आपको किस बुक से पढ़ने में आसानी हो रही हो, आपको उसी बुक्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पे 4th लिखा हुआ भी है, चूज़ बुक्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड योर लैंग्वेज। योर लैंग्वेज कहने का मतलब है कि आपको देखिए, जो हमारी बुक्स होती हैं, कुछ बुक्स की लैंग्वेज इजी होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और कुछ बुक्स की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा हार्ड होती है, यानी कि वो डेप्थ में लिखा होता है ना, उसका जो राइटर होता है उसने डेप्थ में लिखा होता है, उस कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझाया होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको डेप्थ में जाकर पढ़ना है, आपको डेप्थ में इंटरेस्ट है, या फिर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में अपना सिलेबस तैयार करना, अपने नोट्स तैयार करने हैं, तो वो आपको देखना है और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अपनी बुक सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स, ठीक है। और लाइब्रेरी की बुक सबसे पहले आपको देखनी है, आपको बुक्स ख़रीदना नहीं है, पहले तो आपको लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी में बुक बैठ के देखना है, ठीक है। आपको जो बुक्स सही लगती है आप इशू कराओ, ठीक है, आप इशू करा सकते हो, घर ले जा सकते हो, वहाँ पे पढ़ो, वहाँ पे देखो कि हाँ कौन सी बुक्स मुझे अच्छी लगती है। यानी कि एक तरीके से आपका जो बीएससी होता है वो हायर लेवल स्टडी है ना, हायर लेवल की स्टडी है वो, तो उसमें जो है कोई एक बुक आपके लिए सुइटेबल नहीं होती है। आपका जो सिलेबस है, कभी कभी ऐसा होता है कि आधा सिलेबस इस बुक में आपको मिलेगा, आधा सिलेबस कोई और बुक में मिलेगा कुछ। तो देखिए, बीएससी मैकेनिक्स के लिए ये बुक बहुत यूज़ होती है, इसे आप बार बार देखोगे, प्रोफेसर DS माथुर की बुक है ये, ठीक है। तो मैकेनिक्स का जो A to Z है वो इसमें है, आप कह सकते हो। तो देखिए, इस बुक के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँगी। आधे लोग
दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। आधे लोग इस बुक को पसंद करते हैं DS माथुर की, और आधे लोग ऐसे होते हैं जो इस बुक को नहीं पसंद करते हैं। तो मैंने अपने BSc में ये एक्सपीरियंस किया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी है। यानी कहने का मतलब है जो लोग डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हायर लेवल, ये स्वेटेबल है अगर जो लोग डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं। नहीं तो एक और बुक होती है मैकेनिक्स की, वो भी काफ़ी अच्छी है, मैंने देखा है उसे, मेरे पास अभी है नहीं, वो JP अग्रवाल की बुक है, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन करके है, JP अग्रवाल की। तो अगर जिनको डेप्थ में नहीं पढ़ना है तो वो उस बुक को जो है ले सकते हैं, उनके लिए मैं उस बुक को रेकमेंड करूँगी। तो एक्चुअली जब मैं ये, तो देखिए मैकेनिक्स BSc फर्स्ट ईयर के लिए क्लास 11 की बुक अगर किसी के पास बालाजी पब्लिकेशन की है, ठीक है, बालाजी पब्लिकेशन, और कोई अगर स्टेट बोर्ड UP बोर्ड से है, ठीक है, और किसी के पास अगर बालाजी पब्लिकेशन की बुक है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि इसमें मैकेनिक्स का जो पोर्शन है काफ़ी इसमें है, BSc फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स का, है ना। देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशन यूनिट हो गया हमारा, है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, ठीक। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, लॉज ऑफ मोशन यूनिट हो गई। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी कुछ कवर होता है। जैसे कि आपका केपलर्स लॉ भी मैं बताना भूल गई, केपलर्स लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ है, ठीक है, फॉर्मूलाज हैं। तो ये सारे ही आपकी क्लास 11th में आपको जो है मिल जाएंगे। तो शुरुआती टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम पे आप BSc के आप जो है मैकेनिक्स के लिए क्लास 11th की बुक आप जो है प्रीफर कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। या फिर CBSE वालों के पास जो CBSE बोर्ड वालों के पास जो उनकी बुक है, उसका मुझे राइटर का नेम नहीं याद आ रहा, मैं डाल दूँगी ऊपर, अगर वो किसी के पास है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और या फिर आपके पास अगर नगीन प्रकाशन की बुक है, GL मित्तल की, राजकुमार या कपिल मित्तल करके जो राइटर्स हैं, है ना, तो आप उस बुक से भी आप जो है काफ़ी पढ़ सकते हो अपने BSc के लिए। और मेरे पास क्लास 12 की भी है बालाजी पब्लिकेशन की। तो ये सारी बुक भी आप जो है अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, है ना, यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया, मेरे पास ये बुक थी क्लास 11th और 12th की। तो इस टाइप की बुक है अगर आपके पास, तो आप CBSE की बुक है आपकी, वो यूज़ कर सकते हो। नगीन प्रकाशन की बुक JL मित्तल, राजकुमार मित्तल की है, ठीक है, सॉरी राजकुमार और GL मित्तल की, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी मैकेनिक्स में BSc के लिए कौन सी बुक सुटेबल है तो मैं अभी वो बता दे रही हूँ आपको। आई नो वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, पर आप लोग बने रहिएगा, यहाँ पे मैं सारी बुक्स के बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्टिक्स की बुक है मेरे पास, ऑप्टिक्स BSc की ये मेरे पास है। तो ये थोड़ा पुरानी है, ठीक है, आपको इसका जो है अब तो कवर इसका काफ़ी नया सा अलग सा है थोड़ा सा। तो ये पब्लिकेशन है S चांद, और राइटर हैं ब्रिजलाल हो गए, डॉक्टर N सुब्रमण्यम हो गए, उनकी बुक है ये। तो ये काफ़ी अच्छी बुक्स है ऑप्टिक्स की, ठीक है। ऑप्टिक्स के लिए मैं ये रेकमेंड करूँगी बुक आपको, आप जो है ऑप्टिक्स के लिए ये ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्शन रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है इसमें, ठीक है, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दोनों ही पोर्शन दिया हुआ है। लाइट फॉर्मेट प्रिंसिपल एप्लीकेशन, ठीक है। तो कंटेंट भी देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, मेरे वीडियो में मैं पूरा बुक का रिव्यू अगर करती हूँ तो कंटेंट वगैरह सभी रहता है, ठीक है। ऑप्टिकल सिस्टम, कार्डिन पॉइंट, थिंग लेंसेज, मैट्रिक मेथड वगैरह है। वेव ऑप्टिक्स का जो है यहाँ पे है, इंटरफेरेंस जो होता है सिलेबस में, इंटरफेरेंस का पूरा है यहाँ पे। अच्छा, जिनका सब्जेक्ट होता है लेज़र का होता है जिनका सिलेबस, है ना, एक सब्जेक्ट होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, लेज़र ऑप्टिक्स, है ना। तो उसका भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वांटम ऑप्टिक्स करके, लेज़र का यहाँ पे पूरा यहाँ पे कंटेंट है इस बुक में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस भी, मैं आप अगर है तो अपना मैच कर सकते हो। होलोग्राफी वगैरह होता है ना, फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, नॉन लीनियर ऑप्टिक्स के बारे में, एटम लेज़र के बारे में, फोटोनिक्स, तो ये ऑप्टिक्स की बुक है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, आप लोग ले सकते हो, अच्छी बुक है ये। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी मैं आपको 12th की बुक जो है रिकमेंड करूँगी।
ठीक है। जो आपका सेमी कंडक्टर पोर्शन है पूरा का पूरा 12th का ही है, ठीक है। सेमी कंडक्टर हो गया, एलईडी हो गया, फोटो डायोड हो गया, ये सब आप 12th में पढ़ के आए हो, आप 12th की बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। पर बाद में जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है 2nd या 3rd ईयर की, तो उसके लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए, पहले मेरे पास बुक थी प्रगति पब्लिकेशन की थी, अग्रवाल की थी, ठीक है, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डॉक्टर जेपी अग्रवाल हैं, अमित अग्रवाल हैं, ये बुक थी, तो मैं इससे पढ़ती थी, ठीक है। फिर बाद में मुझे मैंने एक जगह कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मैंने देखी, ठीक है, लाइब्रेरी में देखी और अपने टीचर के पास देखी। तो मैंने जो है ये बुक मुझे अच्छी लगी। इसका जो लैंग्वेज है ना, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक का जो लैंग्वेज है वो सिंपल है, लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है इसकी। मतलब कि अगर आप इससे नोट्स वगैरह बनाते हो ना, तो नोट्स बहुत अच्छे बन जाते हैं और उस नोट्स को याद करने में जो है आसानी रहती है। तो वैसे भी कृष्णा पब्लिकेशंस की बुक मैंने देखी है कि कृष्णा पब्लिकेशंस की बुक अच्छी होती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं पर्सनली। मैं बताऊंगी, अगर मैथ की भी एक बुक थी जो है रियल एनालिसिस की थी, अलजबरा की बुक थी, एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा करके थी, हाँ। तो मुझे कृष्णा पब्लिकेशन की बुक अच्छी लगी थी उसमें भी। तो खैर अभी यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स की बात करती हूँ, तो यहाँ पे कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है, तो इसकी जो मैंने लैंग्वेज देखी काफ़ी सिंपल है, नोट्स बनाने के लिए बढ़िया है इसकी लैंग्वेज, तो इसे आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो लोग यूपी साइड रहते हैं, उनको, उत्तर प्रदेश साइड है ना, तो उनको ये बुक जो है आसानी से मिल जाएगी कृष्णा पब्लिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट आप देख लीजिए, आपके सिलेबस से अगर मैच होता है तो ये अच्छा है। तो इसमें एवलांच ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन है ना, जेनर डायोड, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और जितने आपके ब्रिज होते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, शेयरिंग ब्रिज हो गया, सारे इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। फिल्टर्स हो गया, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट, एलसीआर सर्किट, डीके ऑफ करंट, ये सारी जो लैंग्वेज है ना, तो इसकी लैंग्वेज जो है सिंपल है। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। तो ये बुक मैंने जो है परचेस की थी और मैं इसको रिकमेंड करूँगी, आप ले सकते हो। और एक बुक मेरे पास और है इलेक्ट्रॉनिक्स की, अग्रवाल की है, इसमें भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स वगैरह दिए हैं। जिनके पास अगर ये बुक है तो वो ये ले सकते हैं। पर इस बुक से ज़्यादा अच्छी मुझे जो है कृष्णा पब्लिकेशन की लगती, बट अगर जो सिलेबस इसमें मुझे नहीं मिलता, मुझे इसमें मिल जाता है। तो जो बुक्स मेरे पास थी मैंने आपको वो जो है बता दी। और यहाँ पे बताना चाहूँगी मैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म की जो बुक है वो मेरे पास, मैंने जो है लाइब्रेरी से इशू करवाई थी वो बुक। तो मैंने जो है पूरे जो है अपने 6 मंथ में बार बार मैं उसी बुक को जो है इशू करा लेती थी। और मेरा सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज़म, तो टाइम भी अच्छा मिलता था हमारी लाइब्रेरी से, तो हम इशू कराते थे। एक्चुअली 1 हफ़्ते से ऊपर का टाइम मिलता था और टाइम से मैं उनको रिटर्न भी कर देती थी। तो 2 बुक का हम लोगों के पास रहता था कि 2 बुक आप रख सकते हो, ठीक है, एक साथ 2 बुक से ज़्यादा आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो एक मेरे पास फ़िज़िक्स की रहती ही थी, मैथ की बुक में मेरे पास करा लेती थी, या फिर फ़िज़िक्सी की दोनों बुक रहती थी। तो मुझे वो बुक्स ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पूरे 6 मंथ में मैं बार बार से री इशू करा लेती थी, ठीक है। तो वो बुक काफ़ी अच्छी थी, हमारी लाइब्रेरी में थी, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज़म की। वो मुझे नेम नहीं याद आ रहा राइटर का, मैं डाल दूँगी। आई थिंक वो शांति पब्लिकेशन की बुक थी, ठीक है। नारायण, शांति नारायण दास राइटर थे, या फिर शांति पब्लिकेशन की थी, मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज़म के लिए मुझे वो बुक काफ़ी अच्छी लगी थी। हालांकि हमारी जो प्रोफेसर थी, मैम थी, उन्होंने कहा था, अब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मुझे समझ में नहीं आता आज तक। उन्होंने कहा था कि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि उस बुक से मत पढ़ना। उन्हें खैर पता नहीं था कि मेरे पास ये बुक है, पर उनको पता था कि लाइब्रेरी में, यहाँ पे लाइब्रेरी में वो बुक है। मैम भी जाती थी लाइब्रेरी, तो मैम ने बोला कि वो जो बुक है शांति पब्लिकेशन, या फिर पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। तो वो जो बुक है
तो उसमें प्रिंटिंग गलत है, ठीक है। प्रिंट उसमें जो है काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो गलत प्रिंट किए गए हैं, उसमें गलत लिखा हुआ है, तो आप उससे मत पढ़िएगा। और पर मेरे पास वो बुक थी और मैं उससे पढ़ती थी और मुझे पता नहीं उसमें तो कभी कोई गलती नहीं दिखी। अब पता नहीं, हो सकता है मैम ने देखा होगा तभी उन्होंने सजेस्ट किया, बट पता नहीं, मुझे वही बुक की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती थी, उस बुक से मैंने पढ़ा था। फिर बाद में मैम ने बताया, बाद में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उसका आप लोग बेसिक पार्ट पढ़िएगा, बेस उसमें बहुत अच्छा दिया गया है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज़म का अगर आपको बेसिक लेवल में पढ़ना है, आपको कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है तो उस बुक से आप पढ़ सकते हो, वो अच्छा है आपके लिए। और शायद इसीलिए वो बुक मेरे पास थी, पर मैंने उसे पूरा पढ़ा था। तो होता है, ऐसा भी होता है कि बुक्स हमारी गलत प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो प्रोफेसर या टीचर जब पढ़ते हैं तो वो गौर करते हैं, वो हमें मना करते हैं ना। और बीएससी लेवल का है तो वो आप एक बार दूसरी बुक से चेक करके पढ़ना। तो उस बुक का भी मैं नेम डाल दूँगी यहाँ पे, तो आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर गलत है तो बताइएगा मुझे कमेंट में, ठीक है। खैर मैं मतलब जहाँ तक मैंने उससे प्रिपरेशन की, हो सकता है मैंने आगे ना पढ़ा हो, तो बेसिक पार्ट का ही मैंने पढ़ा हो, तो मुझे तो कुछ गलत उसमें नहीं दिखा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसी तरीके की जानकारी के लिए, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है, बीएससी में हो अगर, ठीक है, 11th-12th में हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। और ऑल द बेस्ट for your study, for your admission, all the best and take care, have a nice day, bye bye.